हेलो दोस्तों, नरेंद्र टेकेक्स में आपका एक बार वापस से स्वागत है। हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा ये वाला जो स्विच है 172.16.1.3 जो है वो मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है। बाकी के जो स्विचेस हैं मेरे वो नॉन रूट ब्रिज स्विचेस हैं। अब हम लोगों को मैनुअली स्विच को रूट ब्रिज बनाना है, रूट ब्रिज स्विच बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। अभी आप देखेंगे इस टोपोलॉजी में 4 स्विचेस लगे हुए हैं। 3 मेरे L2 स्विचेस हैं, एक मेरा L3 स्विचेस हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो L3 स्विच है, ये L3 स्विच हर विलेन के लिए मेरा रूट ब्रिज का काम करे। तो L3 स्विच को मुझे रूट ब्रिज स्विच बनाने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस L3 स्विच को एक्सेस करेंगे। मैं ये सिस्टम से L3 स्विच को एक्सेस करूँगा। 172.16.1.1 इसका IP है। वन 172.16.1.1 सिस्को 123 सो स्पिनिंग ट्री। अब देखेंगे ये जो डिटेल है आपका रूट आईडी, ये जो मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है मेरे नेटवर्क में उसका डिटेल है। इस स्विच का जो डिटेल है वो ब्रिज आईडी से आपको पता चलेगा। इसका प्रायोरिटी 32,769 है। इसका मैक एड्रेस ये दिया हुआ है। इस स्विच के जो पोर्ट्स हैं उनका जो रोल है और जो स्टेटस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 जो पोर्ट है वो रूट पोर्ट बना हुआ है। दूसरा जो पोर्ट है वो डिजाइनेटेड पोर्ट है। रूट पोर्ट, डिजाइनेटेड पोर्ट पोर्ट जो होते हैं इनका जो स्टेटस रहता है वो फॉरवर्डिंग रहता है। जो अल्टरनेट रोल वाला जो मेरा पोर्ट रहता है उसका जो स्टेट्स रहता है वो ब्लॉक स्टेट रहता है। मतलब मेरा पोर्ट 3 जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट में है। चूँकि इसमें आपका PVST कॉन्फ़िगर है, पर विलेन स्पिनिंग ट्री, मतलब हर विलेन के लिए एक सेपरेट STP इंस्टेंस बनता है। तो आप हर विलेन के लिए हर विलेन के लिए आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरा विलेन 10 के लिए है, ये मेरा विलेन 100 के लिए है। ऐसे ही अगर दूसरे भी मेरे विलेन हैं जैसे 101 है तो उसके लिए भी आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब हमको चेंजेस करना है हमारे नेटवर्क में। हम चाहते हैं कि ये जो मेरा L3 स्विच है ये आपका हर विलेन के लिए, जो भी विलेन है, चाहे विलेन 01 हो, चाहे विलेन 10 हो या कोई भी दूसरे विलेंस हो, उसके लिए ये रूट ब्रिज का काम करे। तो इसको रूट ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि जो रूट ब्रिज है मेरा, रूट ब्रिज वो स्विच बनेगा जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट होता है। और ब्रिज आईडी जो है आपका वो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस का कॉम्बिनेशन रहता है। मैक एड्रेस में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। स्विच का जो प्रायोरिटी है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चूंकि लोएस्ट जो रहता है, लोएस्ट मतलब जिस स्विच का प्रायोरिटी लोएस्ट रहेगा वही रूट ब्रिज बनेगा। तो हमें करना यही रहेगा। हमें अगर इस स्विच को हम रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं तो हमें इसका प्रायोरिटी डाउन करना रहेगा। वो हम कैसे करेंगे? स्पैनिंग ट्री विलेन। अब यहाँ पर विलेन का रेंज दे सकते हैं या एक 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 विलेन भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं विलेन 10 ले रहा हूँ। अभी मैं विलेन 10 के लिए चेंजेस कर रहा हूँ। उसके बाद में प्रायोरिटी प्रायोरिटी अब हम जब प्रायोरिटी सेट करेंगे यहाँ पर स्पैनिंग ट्री में, तो प्रायोरिटी जो रहता है आपका वो 0 टू 61,440 इसका रेंज रहता है। लेकिन हम प्रायोरिटी जो सेट कर सकते हैं वो आपका 4096 का इंक्रीमेंट्स रहता है। मतलब मैं यहाँ पर 4096 प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ या 4096 इंटू 2 ये प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, या 4096 इंटू 3 ये प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी जो रहेगा आपका वो 4096 के इंक्रीमेंट्स में ही हम सेट कर सकते हैं। अभी हम विलेन 10 का जो प्रायोरिटी है आपका 4096 सेट कर रहे हैं। ये हमने सेट किया, हम सेव कर देते हैं इसको। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं ओनली विलेन 10 के लिए चेंजेस कर रहे हैं। बाकी सारे विलेन्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका प्रायोरिटी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रायोरिटी लिया स्विच ने वो है। अभी हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो ओनली विलेन 10 में कर रहे हैं। तो इस चेंजेस से अगर मैंने विलेन 10 का प्रायोरिटी डाउन किया है तो ये वाला जो मेरा L3 स्विच है विलेन 10 के लिए रूट ब्रिज का काम करना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे इसको। शो स्पैनिंग ट्री, ये हमने चलाया शो स्पैनिंग ट्री। आप देखेंगे विलेन 1 जो है मेरा, विलेन 1 के लिए जो रूट ब्रिज बना हुआ है वो मेरा दूसरा स्विचेस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी रूट ब्रिज नहीं लिखा हुआ है और प्रायोरिटी जो है आपका वो 32,769 है। ये विलेन 1 के लिए हो गया। विलेन 1 के लिए जो पोर्ट का स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने जो चेंजेस किया वो विलेन 10 के लिए चेंजेस किया। तो आप देखेंगे विलेन 10 के लिए मैंने प्रायोरिटी डाउन किया। तो अभी जो है विलेन 10 में जो आपका जो प्रायोरिटी सेट किया मैंने वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये उसका मैक एड्रेस हो गया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस ब्रिज इज द रूट। इसका मतलब ये है कि विलेन 10 के लिए मेरा जो L3 स्विच ये वाला जो स्विच है वो रूट ब्रिज बना हुआ है। जैसे ही ये आपका रूट ब्रिज बना तो हमने आपको बताया था कि अगर मेरे नेटवर्क में जो रूट ब्रिज स्विच रहता है उसके सारे पोर्ट्स जो रहते हैं वो डिजाइनेटेड रहते हैं और उनका स्टेट जो रहता है वो फॉरवर्ड रहता है। तो आप देखेंगे मेरे जितने भी पोर्ट्स हैं विलेन 10 में सभी का जो रोल है वो डिजाइनेटेड हो गया और स्टेट जो है वो आपका फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग और ये लर्निंग ये चेंज हो रहा है आपका। आप आपको हमने बताया था कि जो पोर्ट्स हैं उसका स्टेट चेंज होता है जब भी हम कोई टोपोलॉजी में चेंजेस करते हैं। जैसे सबसे पहले ब्लॉकिंग रहता है, फिर लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, इस टाइप से आपका इनका स्टेट चेंज होता है। हम वापस से देखते हैं इसको। वापस से हम विलेन 10 के लिए चेक करेंगे। अभी आप देखेंगे सारे के सारे पोर्ट्स जो है मेरे विलेन 10, ये विलेन 10 है। दिस ब्रिज इज द रूट, मतलब ये स्विच जो है वो रूट ब्रिज बना हुआ है इस विलेन के लिए और इसके सारे पोर्ट्स जो है वो डिजाइनेटेड हैं और फॉरवर्डिंग स्टेट में है। बाकी अदर विलेन्स के लिए आप देखेंगे कि जो मेरा दूसरा वाला स्विच था वही रूट ब्रिज बना हुआ है, क्योंकि उनमें मैंने चेंजेस नहीं किया है। चूंकि इसमें आपका PVST कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था शो स्पिनिंग ट्री समरी से आप चेक कर सकते हैं। PVST का मतलब होता है पर विलेन स्पिनिंग ट्री, मतलब हर विलेन का एक सेपरेट STP इंस्टेंस बनता है। हम ये सारी चीज़ें सारे विलेन्स के लिए भी कर सकते हैं। स्पिनिंग ट्री, उसके बाद में आपको कमांड चलाना है इसमें विलेन स्पिनिंग ट्री विलेन। अब यहाँ पर आपको विलेन आईडी देना है, आप विलेन का रेंज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने विलेन 1 to 100 दिया फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद में मुझे देना है यहाँ पे प्रायोरिटी 4096 टू सेव। अभी हमने क्या चेंजेस किया ये समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने जो मेरे स्विच में जितने भी विलेन्स हैं मैंने एक रेंज ले लिया 1 से लेके 100 तक, सभी का प्रायोरिटी मैंने डाउन किया है। तो अभी जितने भी मेरे विलेन्स है 1 से लेके 100 के बीच में सभी के लिए ये वाला जो स्विच है मेरा रूट ब्रिज बनना चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे विलेन 1 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज, ये रूट ब्रिज बन गया है आपका। विलेन 10 के लिए पहले ही बन गया था लेकिन अभी भी हमने उसी रेंज में आता है तो आपका ये भी रूट ब्रिज हो गया है मेरा। विलेन 100 के लिए आप देखेंगे दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। विलेन 101 आप देखेंगे विलेन 101 है उसके लिए जो रूट ब्रिज बना हुआ है मेरा वो दूसरा स्विच है, क्योंकि मैंने जो रेंज लिया था वो आपका 1 to 100 लिया था, 101 रह गया था। हम 101 के लिए भी कर देते हैं। स्पेनिंग ट्री विलेन 101 प्रायोरिटी 4096। तो अभी मेरे जितने भी विलेन हैं क्रिएटेड हैं मेरे नेटवर्क में सभी के लिए जो है ये वाला जो स्विच है मेरा ये आपका स्पेनिंग सॉरी रूट ब्रिज बन गया है। वो हम चेक कर लेते हैं। सो स्पेनिंग ट्री से आप देखेंगे दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। ये आपका विलेन कौन से के लिए था, विलेन 1 के लिए था, ये विलेन 10 के लिए था। उसके बाद में आप देखेंगे विलेन 100 के लिए था और ये हमारा विलेन 101 के लिए था। तो आप देखेंगे जितने भी मेरे विलेन्स हैं
उन सभी विलेंस के लिए मेरा ये जो L3 स्विच है ये आपका रूट ब्रिज बन चुका है। हम टोपोलॉजी में देखते हैं, ये देखिए आप, तो मेरा जो रूट ब्रिज स्विच रहता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट्स जो रहते हैं वो डिजाइनेटेड स्टेट में रहते हैं, मतलब रोल रहता है उनका, और उनका जो स्टेट रहता है वो फॉरवर्डिंग रहता है। अब हम इस स्विच को देख लेते हैं, ये वाला स्विच अभी क्या बता रहा है। ये पहले रूट ब्रिज बना हुआ था मेरा, एक बार इसका स्टेटस हम चेक करते हैं। 1.3 इसका आईपी है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ। 172.16.1.3। सो स्पिनिंग ट्री। अब देखेंगे विलेन 1 के लिए जो रूट ब्रिज है उसका डिटेल ये है, जो मैंने L3 स्विच में कॉन्फ़िगर किया था। ब्रिज आईडी जो है वो लोकल स्विच का ब्रिज आईडी है, इसका ब्रिज आईडी ये है। तो लोएस्ट है वो मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है, तो लोएस्ट हमने L3 स्विच को बनाया है। आप ये देख सकते हैं सारे विलेंस के लिए। तो दोस्तों ये हमने सीखा अभी कि अगर हम हमारे नेटवर्क में हम मैनुअली अगर किसी स्विच को रूट ब्रिज अगर बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो हमने देखा। अब हम पोर्ट का स्टेट्स देखते हैं। आपको जैसे हमने बताया पहले वीडियो में कि जब भी मेरा टोपोलॉजी में कोई भी चेंजेस होता है तो वीपीडीयू सेंड होता है। वीपीडीयू जो सेंड होता है वो आपका रूट ब्रिज स्विच के द्वारा सेंड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइमर होता है, जैसे 2 सेकंड से इसमें हेलो टाइम, तो हर 2 सेकंड में वीपीडीयू सेंड होता है जितने भी मेरे नेटवर्क में स्विचेस लगे हुए हैं। अब हम देखेंगे अगर मेरा कोई रूट पोर्ट अगर फेलियर होता है, उस कंडीशन में मतलब टोपोलॉजी में चेंज होगा तो मेरा जो स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो कितना टाइम लेगा वापस से स्टेबल होने के लिए। मतलब आपको ये समझना है, जब भी मेरा अगर टोपोलॉजी में कोई भी चेंजेस होगा उसके बाद में एसटीपी का एक कन्वर्जेंस टाइम होता है। कन्वर्जेंस टाइम का मतलब ये होता है कि इसमें वापस से आपका एसटीपी का सारा रिकैलकुलेशन होता है, सारी प्रोसीजर वापस से होती है। जैसे रूट ब्रिज सिलेक्शन हुआ आपका, रूट पोर्ट, डिजाइनेटेड पोर्ट, अल्टरनेट पोर्ट, ये सारी चीज़ें वापस से कैलकुलेट होती है। जितने टाइम में ये सारा प्रोसेस चलता है उतने टाइम में मेरा नेटवर्क जो है वो अनरीचेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इस टाइम को हम कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं। तो हर हर स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, जैसे जो जो भी वर्जन है उनके सबका कन्वर्जेंस टाइम अलग अलग होता है। अभी हम जो एसटीपी यूज़ कर रहे हैं, पीवीएसटी जो है, इसका कन्वर्जेंस टाइम जो होता है वो आपका 50 सेकंड्स होता है। 50 सेकंड्स कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं। हम इस स्विच को एक्सेस कर रहे हैं जो मेरा रूट ब्रिज स्विच बना हुआ है। सो स्पिनिंग ट्री, अब देखेंगे इसमें ये हेलो टाइम्स होता है, ये मेक सेस टाइम होता है, ये फॉरवर्ड डिले टाइम होता है। अब हम इन टाइमरों को समझ लेते हैं, इन टाइमरों का क्या यूज़ है, कैसे ये काम करते हैं। हेलो टाइम का मतलब होता है जो मेरा रूट ब्रिज स्विच होता है वो हर 2 सेकंड में आपका वीपीडीयू सेंड करता है बाकी जो मेरे स्विचेस हैं नेटवर्क में। मेक्स एस 20 सेकंड, मेक्स एस 20 सेकंड का मतलब ये है आपका, ये वो टाइमर होता है जैसे मेरे नेटवर्क में अगर कोई भी टोपोलॉजी में चेंजेस होता है तो जो दूसरे स्विचेस हैं वो आपका 20 सेकंड तक वेट करेंगे। अगर 20 सेकंड तक उसको अगर अपडेट नहीं मिलता है तो जैसे ही वो टाइमर मेरा एक्सपायर्ड होता है उसके बाद में आपका जो एसटीपी का कैलकुलेशन है वो वापस से रीस्टार्ट होता है।
फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड, फॉरवर्ड डिले टाइमर वो टाइमर होता है जो मेरा पोर्ट्स की स्टेट जो चेंज होती है आपका, जैसे हमने आपको बताया कि जो पीबीएसटी में जो मेरा पोर्ट का स्टेटस होता है वो ब्लॉकिंग होता है, ब्लॉकिंग के बाद में लिसनिंग, लिसनिंग के बाद में लर्निंग, लर्निंग के बाद में फॉरवर्डिंग। तो पोर्ट का स्टेट चेंज होने में जो टाइम लगता है वो 15 सेकंड है। कैसे, जैसे मेरा पोर्ट जो है आपका लिसनिंग में है, लिसनिंग से लर्निंग, लर्निंग से फॉरवर्डिंग, तो इसमें जो टाइम लगेगा आपका वो 15-15 सेकंड का टाइम लगता जाता है, वही टाइम ये फॉरवर्ड डिले टाइमर होता है एक्चुअल में। अभी कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे काम करता है वो हम आपको बताते हैं। हम टोपोलॉजी में कोई चेंजेस करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा। हम ये वाला जो स्विच है, इस स्विच में हम चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस करने के बाद में जो पोर्ट का स्टेट्स है वो कैसे चेंज होता है, कितना टाइम लेता है, वो हम सीखेंगे। तो हम इस स्विच को एक्सेस कर रहे हैं 172.16.1.4। वन 172.16.1.4 सो स्पिनिंग ट्री। आप देखेंगे कि ये वाले स्विच में जो मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये रूट पोर्ट बना हुआ है, उसका स्टेटस जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है। फास्ट इथरनेट 02 जो है मेरा, वो अल्टरनेट पोर्ट बना हुआ है, वो ब्लॉकिंग स्टेट में है। हम देख लेते हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 ये मेरा रूट पोर्ट है जो फॉरवर्डिंग स्टेट में है। फास्ट इथरनेट 02 जो है वो मेरा ब्लॉक पोर्ट है। अभी हम रूट पोर्ट जो है उसको डाउन करते हैं। जिस ये वाला जो रूट पोर्ट है आपका, इस पोर्ट को हम मैनुअली डाउन करते हैं। मैनुअली डाउन किया, टोपोलॉजी में चेंजेस हुआ आपका। जैसे टोपोलॉजी में चेंजेस